दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे बाल ग्रे कलर के क्यों हो जाते हैं? और क्या आपको पता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, क्या आपको पता है कि सॉस और केचप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? और क्या आप बापूजी के 3 वाइस मंकीज़ के नाम जानते हो? और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शीशा ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अमेजिंग सफ़र शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, कैंडल यानी कि मोमबत्ती के जलने के साथ ही हर एक सेकंड में 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख डायमंड के नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। और क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो कैंडल की फ्लेम में ही जल जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। यूएसबी केबल का यूज़ आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बर्ड के बारे में जानते हो? ये जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे बर्ड देख पा रहे हो, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बर्ड है और इसका नाम है पेरिग्राइन फॉल्कन। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 12। आपने ये देखा होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके बालों का कलर ग्रे हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? जब हम यंग होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, और इसी मेलानिन की वजह से ही हमारे बालों का कलर ब्लैक होता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का कलर ग्रे दिखता है। फैक्ट नंबर 11। आपने तरह तरह की जीन की पैंट्स तो पहनी ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि जीन की पैंट्स पे ये जो छोटे छोटे पिन्स आप देख पा रहे हो ये किस लिए होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे पिन्स को कहते हैं राइवेट्स। और ये पिन्स जीन की पैंट में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जीन की पैंट्स को माइनर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी उनकी पैंट्स जगह जगह से फट जाती थी, और ये पिन्स पैंट के उस हिस्से में लगाए जाते हैं जहाँ से फटने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसी वजह से हमें अपनी जीन की पैंट्स में ये पिन्स देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हो कि टमाटो केचप और टमाटो सॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम सॉस की बात कर लें तो सॉस की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं उन सबको हॉट सर्व किया जाता है और उनका यूज़ खाना बनाते समय किया जाता है। और वहीं पे दोस्तों, अगर हम केचप की बात कर लें तो केचप को हम ठंडी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आप एक ऐसे समुंदर के बारे में जानते हो जिसमें इंसान डूबता नहीं है? ये जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे समुंदर देख पा रहे हो, इसका नाम है डेड सी, और ये समुंदर जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में फैक्ट ये है कि इस समुंदर में इंसान डूबता नहीं है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 8। हैमर तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो हैमर की जिस साइड से हम कील को मारते हैं उसकी अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? दोस्तों, उसकी अपोजिट साइड को कहते हैं पिन। फैक्ट नंबर 7। मैथ्स पढ़ते समय आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा कि 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद क्या आता होगा? आप अपनी स्क्रीन पे इन पूरे नंबर्स की सीरीज देख सकते हैं। मिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ऑक्टिलियन, और ऐसे करते करते फाइनली गूगोलप्लेक्स, जो कि है 10⁻⁴,000। फैक्ट नंबर 6। ये जो लाइन आप अर्थ पे देख पा रहे हो जो डे और नाइट को सेपरेट करिए, क्या आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इस लाइन को कहते हैं टर्मिनेटर। फैक्ट नंबर 5। आपने अपने स्टोमक से कुछ इस टाइप की आवाज़ को तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इस आवाज़ को क्या कहते हैं? जो आवाज़ हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन से आती है इस आवाज़ को कहते हैं बोरबोरिग्मी, और ये आवाज़ हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से आती है। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों, आप सभी ने सनफ्लावर तो ज़रूर देखा होगा, जिसको हम सूरजमुखी भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने सनफ्लावर को करीब से नहीं देखा है तो आपने उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को मिस कर दिया है। सनफ्लावर को गौर से देखने पर उस पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे फूल दिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लेट नाइट को ड्राइविंग करते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। रात को ड्राइव करते समय नींद आने की वजह से एक्सीडेंट होना बहुत कॉमन बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप कॉमेडी या फिर जोक्स वगैरह सुन के अपनी नींद को भगा सकते हो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें हंसते हुए कभी भी नींद नहीं आ सकती। फैक्ट नंबर 2, क्या आप गांधी जी के 3 वाइस मंकीज़ के नाम जानते हो? अगर नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। आप अपनी स्क्रीन पे इन तीनों मंकीज़ के नाम पढ़ सकते हो, मिज़ारू, इवाज़रू, किकाज़रू। फैक्ट नंबर 1, ट्रैफिक जैम तो आप सब ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम कितना लंबा था, कहाँ लगा था और कब लगा था? इस समय आप अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख पा रहे हो ये इस दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जैम की है, और ये 13 अगस्त 2010 में चाइनीज़ हाईवे 110 पे लगा था। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये ट्रैफिक जैम 16 माइल यानी कि करीब करीब 100 किलोमीटर लंबा था, और ये 10 दिन तक ऐसे ही लगा हुआ था। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? आपने देखा होगा जो हमारे घरों की विंडोज़ में शीशा लगा होता है और जो हमारे शीशे के ग्लासेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम उनके आर पार बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये जानने से पहले कि ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट कब होती है। अगर हम दीवार पे या फिर दरवाजे पे लाइट मारें तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो लाइट को अपने से पास नहीं होने देंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिन एटम से वो बने हुए हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और उनके बीच में वैकेंट स्पेस नहीं है। और वहीं पे अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है और इसके एटम के बीच में बहुत सारी वैकेंट स्पेस होती है। और लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, वो आसानी से इनके एटम के बीच में से विदाउट इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आए निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें ग्लास ट्रांसपेरेंट दिखता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।